फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्याएं 7 से 11, अध्याय 34 पद संख्याएं 5 से 9 और 28। मूसा ने तंबू को उठवाकर शिविर के बाहर कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया और उसका नाम दर्शन कक्ष रखा। यदि कोई प्रभु से परामर्श लेना चाहता था तो वह शिविर के बाहर उस दर्शन कक्ष के पास चला जाता था। जब मूसा उस तंबू की ओर जाता था तो सब लोग अपने अपने तंबू के द्वार पर खड़े हो जाते और मूसा को तब तक देखते रहते थे जब तक वह तंबू में प्रवेश न करे। मूसा के प्रवेश करते ही बादल का खंभा उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा हो जाया करता था। तब प्रभु मूसा से बातें करता था। तंबू के द्वार पर बादल का खंभा खड़ा देखकर सभी लोग तुरंत अपने अपने तंबू के द्वार पर से उसे दंडवत किया करते थे। जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने निकट होकर उससे बात करता था। जब मूसा शिविर से लौटा था तो उसका सहायक नून का पुत्र योशुआ नामक नवयुवक तंबू में रह जाता था। मूसा ने प्रभु का नाम लिया और प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठधर्मी तो है, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर दे और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। मूसा वहाँ 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पाटियों पर अंकित किए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु न्याय पूर्वक शासन करता और सब पद दलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने अपूर्व मार्ग दिखाए और इस्राएल को अपने महान कार्य। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। उसका क्रोध समाप्त हो जाता और सदा के लिए नहीं बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता
और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष हालेलुया। बीज ईश्वर का वचन है और बोने वाले हैं मसीह। जो उन्हें पाता है वह अनंत काल तक जीता रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 36 से 43। यीशु लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है। लूनने वाले स्वर्गदूत है। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य से सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर दया और करुणा से परिपूर्ण है। वह न हमारे
पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है, न हमें दंड देता है। आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। इस्राएली जब अपने 40 दिन की यात्रा कर रहे थे, उन्होंने बारंबार ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। उन्होंने मूसा और हारून के विरुद्ध कई बार भुनभुनाया, फिर भी ईश्वर उन्हें साथ लेता गया। जब हमारे पाप का घड़ा भर जाता है तो हम उसी पाप में डूब जाते हैं। हम खुद अपना विनाश कर बैठते हैं। मूसा दर्शन कक्ष में ईश्वर से जुड़ा रहता था। वह ईश्वर के प्रति भक्ति दिखाता था। वो प्रार्थना में लीन था और उसी प्रार्थना में ईश्वर उससे संवाद करता था। जब वह दर्शन कक्ष से निकलता था, उसका मुखड़ा चमकने लगता था। जब प्रार्थना के द्वारा जब हमें आध्यात्मिकता का अनुभव होता है, हमारी जिंदगी बदलने लगता है। हम ईश्वर के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, जो मेरे नाम पर 2 या 2 से अधिक एकत्रित होते हैं, वहां पर मैं निश्चित ही उपस्थित रहता हूं। यदि हम यीशु के मार्ग पर नहीं चलते तो हमारे अंदर जंगली बीज आने लगता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने जंगली बीज का दृष्टांत सुनाया कि कैसे स्वार्थ, लोभ का जंगली बीज, वैमनस्य का जंगली बीज, दुश्मनी का जंगली बीज, क्रोध का जंगली बीज हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाता है और वही हमारी जिंदगी को बर्बाद करता है। साथ ही साथ हमारे साथ रहने वालों की भी जिंदगी नारकीय बन जाती है। हमारे देश की जो आज परिस्थितियां हैं, उसमें कई जंगली बीज उत्पन्न हो गई है और यह तभी निकलेगा जब हम प्रार्थना और साधना के द्वारा हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं। जब यीशु हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है, यीशु हमारे जीवन को अपने हाथों में कर लेता है और यीशु पवित्र आत्मा को भेजकर इनसे लड़ने की शक्ति प्रदान किया है। आज हम कलीसिया के लोगों को प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। हमें यीशु से आत्मिक शक्ति प्राप्त करने की जरूरत है। आज के बाधाओं से लड़ने के लिए
अन्याय और शोषण से लड़ने के लिए हमें यीशु से जुड़ने की जरूरत है। कई मूल्य तो होते हैं, लेकिन ईश्वर ही सभी मूल्यों का दाता होता है। हमें ईश्वर से मुड़ जाएंगे, ईश्वर हमारे अंदर के जंगली बीज और कांटों को निकाल देगा। जो ईश्वर के साथ दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता है वह ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता, क्योंकि ईश्वर उसका हाथ थाम लेता है। ईश्वर इतना दयालु और करुणामय है कि उन्होंने अपने प्यारे पुत्र को हमारे लिए समर्पित कर दिया है और उन्होंने अपना गहरा प्रेम हमें प्रदर्शित किया है। केवल यह संसार ही नहीं, लेकिन अनंत जीवन भी हमारे लिए प्रमुख है, क्योंकि यह जिंदगी क्षण भंगुर है। इस जीवन में कुछ भी हो जाता है, यह शरीर विलीन हो जाता है, लेकिन जो ईश्वर में जीता है, प्रभु यीशु में जीता है, वह सदा सर्वदा बना रहता है। आइए हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु अपना आत्मा प्रदान करे, ताकि हम तुझी से प्रेरित होकर प्रेम, दया, करुणा और क्षमाशीलता का जीवन व्यतीत कर सके और एक दूसरे की सेवा के द्वारा तेरी सेवा कर सके। हे प्रभु यीशु, आज के भागते दुनिया में हमारा मन और हृदय भागता है। चिंताओं से हमारा मन कुंठित हो जाता है। इस संसार का वैभव हम पर हावी हो जाता है और हे प्रभु, हम ऐशो आराम की जिंदगी में हम तुझे भूल जाते हैं और यही कारण है कि हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, दुश्मनी, क्रोध और चिंता, तनाव का जंगली बीज उत्पन्न हो जाता है। हम स्वार्थी और लालची बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु हम तुझे नहीं स्वीकार कर पाते हैं। हम पूरे मन और हृदय से तुझे प्यार नहीं कर पाते हैं। फिर भी प्रभु तू हम जैसे पापी मनुष्य का उद्धार करता है, हमें बुराइयों से बचाए रखता है, हमारी रक्षा करता है। हे प्रभु यीशु, इस कोरोना काल के महामारी में भी तू हमारी रक्षा करता आया है और हे प्रभु, जब हम तुझे भुला भी दिए थे तो तू मेरी रक्षा किया है। हे प्रभु, हम तेरे ही मार्ग और सत्य पर चलते रहे। हे प्रभु, तू हमें हर प्रकार के बुराई के जंगली बीजों से हमारी रक्षा करे, हमारी आत्मा की रक्षा करे। हमारा प्रेम तेरे प्रति सदा बना रहे, ताकि तुझी से जुड़कर हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है
संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।